Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, ज्यादा चालाकी भी कई बार भारी पड़ जाती है। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, ज्यादा चालाकी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं खंडेराव और द्वारकाबाई साहब की, जो कि सबसे ज्यादा अपने आप को चालाक समझती हैं, जो शैतानी हरकतें करने से बाज नहीं आती हैं। तो हालांकि उनको पहले समझाया भी था कि आप ऐसी चीजों से बाज आ जाएं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे यही चालाकी उनको भारी पड़ेगी। तो पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जब गौतमा बाई साहब दूसरा मौका देती है मल्हार राव होलकर के कहने के बाद अहिल्या को, ठीक है दिया दूसरा मौका। उसके बाद हम देखते हैं कि खंडेराव बहुत गुस्से में आते हैं, आके सभी जो पुस्तकें फेंक देते हैं, इधर उधर सब नष्ट कर देते हैं। हालांकि यही बात जो है कि उनको तो जो शिक्षा का इस तरीके से किताबों का अनादर करे, तो उनको तो वैसे शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो ये चीज देख लेते हैं, द्वारकाबाई साहब आ जाती हैं और वो खंडेराव को डांटती भी है पहले तो, कि ये जब आपने देखा है गुस्से से आप पागल हो गए हैं, आपका दिमाग काबू में नहीं रहा है, और ये चीज अगर मल्हार राव होलकर देख ले तो क्या होगा? तो बोले क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कहते कि तुम नालायक हो, तुम डफर हो, तुम बुद्धू हो, और क्या करेंगे? बाबा साहब को तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल सही बात है कि अहिल्या की ज्यादा तरफदारी करते हैं, ऐसी चीजें नमक मिर्च लगाती हैं, और फिर कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बोले कैसे? मजली आई तो मजली आई फिर कानों में कोई खुसर पुसर करके बताती है आइडिया। हमने तभी सोच लिया था कि ये जो आइडिया देगी मजली आई, यही आगे जाके इनको भारी पड़ सकता है। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि अहिल्या रेणु के साथ बात कर रही होती है कि कैसे ढूंढूं मुझे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में खंडेराव आते हैं, आके कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। यानी कि द्वारकाबाई साहब ने उनको सिखाया कि अहिल्या को बिजी कर दो, अपने पति का अधिकार इस्तेमाल करो, ताकि वो आपको मना करती है तो बुरी, अगर नहीं करती है तो उसी चक्कर में फंस के रह जाएगी, पहेली का सवाल का जवाब नहीं ढूंढेगी। तो हमने तभी सोच लिया था कि अब अहिल्या ये करेगी तो वहीं से अहिल्या को मिलेगा जवाब। तो हालांकि अहिल्या को जब वो कहता है तो वो अहिल्या कहती है कि मैं तो परीक्षा देनी है। फिर तभी मल्हार राव होलकर आ जाते हैं। खंडेराव कहते हैं कि ये कैसी जबरदस्ती है, ये क्या कर रहे हो, तो तुम उसको धर्म संकट में फंसा रहे हो। और तभी गौतमा बाई साहब आती है कि कैसा धर्म संकट? स्त्री तो वो है जो सभी काम एक साथ में कर ले, और इसको तो सिर्फ दो ही काम करने हैं। खंडेराव के लिए दाल फाफड़ा बनाना है और साथ में जो है सोचना है, अपने हल के बारे में, प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचना है। तो सूबेदार मल्हार राव होलकर वहां से चले जाते हैं, और फिर हम एंड में देखते हैं कि रसोई में बुला लेते हैं। यानी कि अब क्या है, जब किसी काम में हम व्यस्त, एक किसी भी समस्या के ऊपर हम फोकस करके उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जब कोई भी समस्या होती है उसी के बारे में सोचते रहते तो वो समस्या कभी हल नहीं होती। जब हम उसको भूल के और कामों में लगते हैं, मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, तो दिमाग के जो रास्ते खुलते हैं। जब मन शांत नहीं होता, अशांत होता है, किसी चीज की खोज कर रहे हैं, तो मन बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लॉक हो जाते हैं। लेकिन जब मन हो गया, किसी और चीज में व्यस्त हुआ, तभी वहां से रास्ता मिलता है। क्योंकि ये रसोई घर से ताल्लुक रखती ही बात थी, तो रसोई घर से ही अहिल्या को अपने सवाल का जवाब मिलेगा। तो हो ना हो, अभी भी हमें तो यही लगता है कि इसका उत्तर माखन ही हो सकता है। आप क्या कहते हो? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.